आजकल देश में ईडी नाम का इतना कोहराम मचा हुआ है, ऐसा लगता है कि ये कोरोना महामारी का नया कोई वेरिएंट आ गया है। और ख़ास करके नेताओं के बीच ईडी द्वारा जो छापा मारा जा रहा है, इसको लेके काफ़ी खलबली मची हुई है और इसको राजनीतिक मुद्दा भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, इन पर्दों से सारा रहस्य हटाएंगे और इसके साथ ही आपके सामने कुछ ऐसे आंकड़े भी प्रस्तुत करेंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि ईडी द्वारा जो छापेमारी की जाती है ये आम जनता के हित में कितना लाभकारी है। तो इस चर्चा को, इन सारे चीज़ों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा के ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। इन दिनों ईडी देश में काफ़ी चर्चा में है और चर्चा का केंद्र इसीलिए भी बना हुआ है कि जितने भी लोग थे जो काले धन जमा करके अपने घर के तिजोरी को भर रहे थे, जिनको गुलाबी नोटों से संतुष्टि नहीं प्राप्त हो रही थी और अधिक पाने की जिनमें इच्छा थी और जो और अधिक पाने की लालच में अपने घर में अधिक से अधिक काला धन अपने के रूप में अपने तिजोरी को भर रहे थे, उन सभी के तिजोरी तक अब ईडी पहुंच चुकी है। और जिसके तिजोरी तक नहीं पहुंची है उसके तिजोरी तक जल्द ही पहुंचने वाली है। इसी बात को लेकर देश में आजकल खलबली है। खलबली भ्रष्टाचारियों के बीच भी है और खलबली देश के राजनेताओं के बीच ही भी है। वो राजनेता जो कसम खा के जाते हैं, जो कहते हैं कि मैं राजनीतिक में केवल जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, केवल मेरा लक्ष्य जनता की सेवा करना है, जब उनके घर पे छापे पड़ते हैं और करोड़ों के नोट मिलते हैं तो ऐसे राजनेता अब ईडी को एक राजनीतिक टूल किट के तरह इस्तेमाल करके मोदी का तोता जना जाने कैसे कैसे शब्द का ईडी के बारे में प्रयोग करते हैं और देश में ईडी नाम का एक कोहराम मचाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है और ईडी नाम का खलबली राजनीतिक दुनिया में क्यों मची हुई है और इनमें लगभग जितने भी विपक्ष के राजनीतिक पार्टियां हैं सभी लगभग शामिल है और सभी के राजनेता शामिल हैं। ये लोग ईडी पे प्रश्न क्यों उठा रहे हैं, इनको समझने के लिए आपके सामने कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ राजनेता के नाम मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जिन पे ईडी की छापेमारी पड़ी है या जिन पे पड़ने वाली है। उन सब के नाम मैं आपके सामने रखता हूं, इसको ज़रा ध्यान से समझिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ईडी के छापेमारी के पीछे क्या रहस्य है। सबसे पहला नाम आता है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। कारण आरोप है उन पे कि उन्होंने नेशनल हेराल्ड घोटाले के तहत नेशनल हेराल्ड के 2000 करोड़ के संपत्ति को अपने नाम हथियाने का प्रयास किया। दूसरा नाम भी आता है कांग्रेस का ही एक दूसरा बड़े नेता है जो भारत के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, पी चिदम्बरम, और उनके बेटे हैं कार्तिक चिदम्बरम। उनके अंदर भी इन दिनों ईडी और सीबीआई का काफ़ी डर समाया हुआ है। इनके कारण है कि कहा जाता है कि कार्तिक चिदम्बरम ने जब 2011 में पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, इस दौरान कार्तिक चिदम्बरम चीनी नागरिकों को गलत तरीके से वीज़ा प्रोवाइड किया। इसके लिए अब सीबीआई और ईडी उन पे शिकंजा कसते जा रही है और अभी वो फिलहाल जेल में है। अब दिल्ली से में के एक और दूसरी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो ये कह के राजनीतिक में आई थी हम तो ईमानदार हैं जी, बाकी सब चोर है। लेकिन ये ईमानदार पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के भी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभी जेल में है। ईडी ने इनको गिरफ्तार किया। और इनका दूसरा नेता है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया पे आरोप है कि दिल्ली में जो नई शराब नीति लेके आई इसमें हजारों करोड़ का घोटाला हुआ और दिल्ली के उपराज्यपाल ने अब इसकी भी सीबीआई जांच की अनुशंसा की है। इसीलिए आम आदमी पार्टी के अंदर भी खलबली मची हुई है। अब सीधा दिल्ली से आप रुख कर लीजिए पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है और तृणमूल कांग्रेस में इसीलिए खलबली मची हुई है क्योंकि अभी भी उनके एक मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार किया।
और उनके नज़दीकी के घर लगभग 50 करोड़ रुपया कैश और 5 केजी सोना बरामद हुआ। और इतना ही नहीं, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनके पत्नी पर भी आरोप है कि उन्होंने कोयला तस्करी की। इस मामले में भी ईडी जांच कर रही है। इसीलिए तृणमूल पार्टी में भी खलबली मची हुई है और ममता बनर्जी की पार्टी भी ईडी का विरोध कर रही है। अब थोड़ा पश्चिम बंगाल से निकल के अब थोड़ा महाराष्ट्र की तरफ आइए। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में भी अभी खलबली मची हुई है। महाविकास अघाड़ी के नेता पहले ही 2 मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक पहले ही जेल में है। अनिल देशमुख पर आरोप था कि वो जब गृह मंत्री थे तो उस दौरान उन्होंने काफ़ी अवैध रकम जो पुलिस के द्वारा वहाँ रेस्टोरेंट मुंबई के रेस्टोरेंट मालिक और लोगों से वसूलवाए हफ्ता के रूप में। इसीलिए ईडी और सीबीआई का शिकंजा उन पे कसा और अभी वो फिलहाल जेल में है। दूसरा नवाब मलिक, जिन पे आरोप था कि उन्होंने दाऊद से कनेक्शन का आरोप था और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था, जिस हेरा फेरी के चक्कर में नवाब मलिक भी फिलहाल जेल की हवा खा रहे हैं। दूसरा अभी जिन पे एक दिन पहले ईडी ने गिरफ्तार किया वो है संजय राउत। संजय राउत जो काफ़ी बोलते थे और संजय राउत पत्रकार से राजनेता बने। संजय राउत पे आरोप है कि पात्रा चौल घोटाले का आरोप है, जिसमें 1034 करोड़ रुपया का ये घोटाला है। और आरोप है कि लोग गरीबों को घर बनाने के नाम पर उनसे ठगी किया गया, उनके ज़मीन ले लिया गया और उनके ज़मीन अलग अलग बिल्डरों को महंगे दाम पे बेच दिया गया। ये घोटाला लगभग 1034 करोड़ का है और इसमें संजय राउत भी आरोपी है। अगला जिन पे अभी तलवार लटकने वाली है ईडी का शिकंजा, जिनको डर सता रहा है कि हो सकता है ईडी की छापेमारी उन पे भी पड़ सकती है और उनको भी ईडी गिरफ्तार कर सकती है, वो है महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एनसीपी नेता शरद पवार के छोटे भाई अजीत पवार की। अजीत पवार पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और जल्द ही उनको भी लगता है उनके अंदर भी खलबली मची हुई है, हो सकता है ईडी उनसे पूछताछ कर सकती है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर भी ईडी के कार्रवाई की तलवार लटक रही है और उनके तिजोरी तक भी ईडी जल्द पहुंच सकती है। उनको भी ये डर सता रहा है। उन पे आरोप है कि जब वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट बोर्ड के एसोसिएशन के अध्यक्ष थे तो इस समय काल में उनके अध्यक्षता के कालखंड में वहाँ वित्तीय हेराफेरी की गई और उसमें भी घपला किया गया। इसके लिए उन पर भी ईडी का शिकंजा कस सकता है। अब जरा देखिए, देश के जितने भी बड़े राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब पे कहीं ना कहीं सबको डर सता रहा है और सबको डर सता रहा है कि हो सकता है कि ईडी का शिकंजा उनके घर के तिजोरी तक पहुंच जाए। इसीलिए देश में एक कोहराम मचाने का प्रयास किया जा रहा है और एक माहौल सेट करने का और ईडी पे दबाव बनाने का और खास करके मोदी सरकार पे ये दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई को रोका जाए। इतना ही नहीं, ईडी के कार्रवाई को रोकने के लिए इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन दाखिल किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी की कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती और ईडी के पास जो गिरफ्तारी के अधिकार हैं उनको नहीं रोका जा सकता, ईडी गिरफ्तार कर सकती है। इसके बाद भी इन लोगों के हृदय को शांति नहीं मिली, इन लोगों के अंदर बेचैनी छाया हुआ है। इसके बाद दोबारा पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाला गया, पुनर्रिपिटीशन वहां पे सुप्रीम कोर्ट में डाला गया है कि किसी भी तरह ईडी की कार्रवाई को रोका जाए। अच्छा, एक बात और यहाँ पे याद रखिएगा, इस विषय को आसानी से आप समझ पाएंगे। चूंकि आप कुछ दिन पहले आज जिस प्रकार से ईडी के रूप में खलबली मची हुई है, कुछ दिन पहले इसी प्रकार से सीबीआई का नाम आता था। जब भी देश में कोई बड़ा घोटाला आता था तो ये कहा जाता था कि सीबीआई मोदी का तोता है, या सीबीआई पे आरोप लगते थे कि जहाँ भी कुछ होता है मोदी तुरंत सीबीआई को भेज देती है। सीबीआई पे एक बहुत बड़ा राजनीतिक होती थी। इसीलिए क्या हुआ बीच में कि कई राज्यों ने, लगभग देश के 9 राज्यों ने सीबीआई पे प्रतिबंध लगा दिया, यानी उनके राज्य में सीबीआई बिना राज्य सरकार की अनुमति के कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती। ऐसा 9 राज्य, इन 9 राज्यों में पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा इन 9 राज्यों का नाम, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय और मिजोरम शामिल है। अब इन 9 राज्यों में सीबीआई को वहाँ जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इससे इन राज्यों के विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने ईडी को अधिक सक्रिय कर दिया और इन राज्यों के पास ईडी को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में कोई ऐसा
सेक्शन नहीं है जिसका प्रयोग करके, कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है जिसका प्रयोग करके ये लोग आसानी से ईडी को रोक सके। इसीलिए इन दिनों ईडी को ज़्यादा एक्टिव किया गया। अब देखिए, जब ईडी को एक्टिव किया गया तो पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने भी सीबीआई को अपने राज्य में आने से रोका था। अभी देखिए, पार्थ चटर्जी के घर पे और उनके नज़दीकी अर्पिता मुखर्जी के घर पे छापा मिला। करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाला देश के जनता के सामने आया, जो इतना बड़ा घोटाला था। कहा जाता है कि ये 2000 करोड़ रुपया का घोटाला हो सकता है। ईडी अभी इस मामले में जांच कर रही है। इसी प्रकार से देखिए, महाराष्ट्र में रोका गया था, वहाँ भी सारा चीज़ सामने आ गया। कब रोका गया था? जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और महाविकास आघाड़ी की सरकार थी महाराष्ट्र में। अब देखिए किस प्रकार से देश में षड्यंत्र चल रहा है। और आप सोचिए, जिस राजनेता को आप वोट दे के चुनते हैं वो किस प्रकार से आपके विश्वास के साथ छल कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपको ये जब कुछ आंकड़े हैं जो पिछले 2004 से 2014 तक जितना ईडी ने छापेमारी की, उससे 25 गुना अधिक जब से मोदी केंद्र में आए और मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 2014 से 2022 में 25 गुना अधिक छापेमारी। और इसमें जानते हैं कितनी की संपत्ति जब्त की गई? इसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। और ये संपत्ति इतनी है, ये रकम इतनी ज़्यादा है कि आप समझ सकते हैं कि दिल्ली सरकार की जो बजट है उससे भी ज़्यादा है। लगभग दिल्ली सरकार की बजट अभी लगभग 76,000 करोड़ की है। और ये जो ईडी द्वारा छापेमारी में संपत्ति जब्त की गई, ये लगभग 1 लाख करोड़ की है। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश में किस प्रकार से गोरख धंधा चल रहा है, किस प्रकार से आपके पैसे को लूट के अपनी तिजोरी को भरा जा रहा है। इतना ही नहीं, जब ये आंकड़ा तब आया जब 25 गुना 2014 से 2022 के बीच 25 गुना ईडी की छापेमारी में वृद्धि हुई है। जरा सोचिए, अगर इस ईडी की छापेमारी में 50 गुना 100 गुना वृद्धि हो तो समुद्र के और भी बड़े बड़े मछली जो अपनी तिजोरी भर रहे हैं आपके धन से, वो उनका बही खाता का भी हिसाब हो सकता है, उनको भी सामने आ सकते हैं। इसीलिए इस खेल को समझिए। ईडी और सीबीआई के जरिए कुछ राजनेता आपको भ्रमित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अपने जो आपके साथ विश्वास करके, जो आपकी सेवा करने के लिए राजनीति में आए थे, वो आपके विश्वास के साथ छल करके जो तिजोरी अपने भरे हुए हैं, कहीं ना कहीं उसको आप वो बचाना चाहते हैं, वो अपने काला धन को बचाना चाहते हैं। ये जो 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, आपकी है, आम आदमी की है। इसीलिए सचेत रहिए और भ्रमित मत होइए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।